हमारे देखे संत जी हैं, ये महाराज जी की ये जटाएं हैं। ये महाराज कितने बरस की आपकी जटा हो गई? 17 बरस की। अच्छा अच्छा। इसको महाराज जी कैसे आप बांधेंगे अब इसको? इसको थोड़ा बांध के दिखाइए। तो ये महाराज जी 17 बरस की ये हुए 8.5 साल की पहले भद्र हो चुके। अच्छा 8.5 बरस की भद्र हाँ। कितनी लंबी है लगभग जटा? ये 5 फुट है। 5। इसको हमारे थोड़ा बांध के दिखाइए। देखिए इस तरह से इसका पूरा जो मुकुट बना लेते, ये पूरा मुकुट बन गया। ऐसे संत लोग जो जंगल में रहते हैं तपस्वी संत होते हैं, और ये जटा ही प्रमाण है कि इनको जो है 26 साल हो गए। ऐसे तपस्या साधना में हमेशा लीन रहते हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और संतों की अपार महिमा। जय जय सीताराम। सीताराम सीताराम। हाँ, जय श्री राम, जय श्री राम। इस समय देखो जंगल में कितना सुनसान जंगल है, कितना सुहावना जंगल है। इस जंगलों में इस तरह से सिद्ध संत लोग रहते हैं, वहाँ गुप्त संत रहते हैं। इनकी सेवा करने पर अनंत से अनंत गुना पुण्य मिलता है। जीवन में सभी व्यक्ति इस समय दुखी क्यों है? कलयुग है। देखो कलयुग में 5 प्रकार से लोग दुखी हैं। पहला कारण ये है कि व्यक्ति जो है साधु संतों के प्रति सेवा भाव ये नहीं है। दूसरी बात, शास्त्र ग्रंथों पर विश्वास नहीं है। तीसरी बात क्या है? माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, इसलिए दुखी है। चौथी, व्यक्ति ईमानदारी और सत्य नहीं बोलते, इसलिए दुखी है। तो पहला कारण, सबसे बड़ा दुख का कारण क्या है? इस समय वर्तमान में शनि, राहु, केतु, मंगल और गुरु, बृहस्पति, गुरु, ये 5 कारण इस समय लगभग जो है 80% जो है, माने ये 80% लोगों के ऊपर ये प्रभाव है, माने ग्रहों पर, ग्रह का प्रभाव है, माने राशि पर। तो आप लोग जो है इन ग्रहों से, अच्छा अधिकतर लोग जैसे माने कुंभ राशि में है, तुला राशि में है, 2-3 राशि ऐसी हैं जिसमें 7.5 चल रही है। और जिसमें 7.5 चल रही है तो 7.5 इतनी खराब होती है कि जब भगवान राम जी को शनि की 7.5 14 बरस तक जंगल में भटकाया, किरण भगवान को भटकाया, तो भगवान शंकर जी को माने शनि देव अपने भगवान। तो सबसे पहली समस्या क्या? शनि की समस्या है। शनि इतना खराब होता, शनि के लिए अनुष्ठान कराना पड़ता है। वो अभी देखो एक भगत हमारा आया, उसको शनि की 7.5 चल रही थी, अभी 8 लाख रुपया उसके गायब हो गए, और कम से कम उसके कागजात कई कागजात थे गाड़ी वाड़ी का, वो सब खत्म हो गए, पता नहीं कैसे गिर गया। तो हमारे पास आया था, कहीं भंडारा वंडारा तो किया, लेकिन अंडारा भंडारा से शनि शांत नहीं रहते। तो कहने का हमारे अभिप्राय है कि जिसको शनि की 7.5 चल रही, उसका एक अनुष्ठान कराओ, उसके अनुष्ठान से ही वो शांत होते हैं। तो इसलिए आप लोग एक समस्या ये। दूसरी बात, राहु है, अच्छा किसी किसी का गुरु बृहस्पति खराब होता है, वो भी बहुत परेशान करता है। तो इन सब का उपाय केवल हमारे पास एक ही है। एक हमारे जो है भक्त वकील साहब हैं, उनके पास जो है, अच्छा उनके पास हनुमान जी की सिद्धि है, हनुमान जी की प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। और जिस राहु, केतु या शनि या मंगल या बृहस्पति जिस देवता का माने वो अपना प्रभाव दिखाता, उसका मंत्र हनुमान जी उसको बता देते। उस मंत्र के द्वारा यदि पंडितों के द्वारा मंत्र के द्वारा यदि अनुष्ठान कराओगे, तुरंत उसका फल मिलता है, वह हमेशा के लिए शनि शांत हो जाता है। तीसरी परेशानी एक और लोगों ने जो कमेंट करते हैं, जो घर में जो पितर होते हैं, पितर जो है 900 प्रकार की समस्याएं, वो 400 प्रकार की समस्या पितर पैदा करते हैं। अब पितर क्या करते हैं? जो माता पिता की आपने सेवा नहीं किया, सत्कार नहीं किया, वो पितर जो है नाराज हो जाते हैं। नाराज होने के बाद तुमको श्राप देते हैं। उसमें जैसे किसी का नौकरी नहीं लगते, किसी का धंधा नहीं चलता, बेटी की शादी नहीं होता, लड़की पैदा होती है, कहीं एक्सीडेंट कर देना, कहीं दुर्घटना कर देना, कहीं संपत्ति की हानि कर देना, कहीं कुछ कर दे, ऐसी 400 प्रकार की समस्या जो पितर लोग करते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं, भूत होते हैं जो मर जाते हैं, उनका उद्धार नहीं हो तो प्रेत होते हैं, वो भी समस्या करते हैं। कुछ दुश्मन होते हैं जो कि वो तंत्र मंत्र करा देते हैं। कुछ माता पिता की आप सेवा नहीं करते, उनकी हाय लगती है। इस तरह की कई प्रकार की जो समस्याएं होती हैं वो हर भक्त के ऊपर है।
और कुछ अपना खान पान भी दूषित है, शुद्ध सात्विक भोजन नहीं करते हो। अच्छा, अपनी कमाई का दशांश अपनी कमाई का दशांश जो है हमेशा जंगल के महात्माओं की सेवा करो, जो रात दिन कम से कम 1,50,000 राम नाम का जप करते। यदि उनका मंत्र का जप करोगे तो आपको ऑटोमेटिक जो है। सीताराम महाराज जी, जय श्री राम। महाराज जी ये हमारे जो है संत हनुमान दास जी हैं। महाराज जी अब एक दिन महाराज जी आप बीमार बहुत ज़्यादा हो गए थे। 8,000 रुपया 8200 रुपया लग गए थे। अरे राम राम, 8200 रुपया लग गए। अच्छा, माने पूरा दवाई ला जी, पूरा दवाई आपने यहाँ करवाया था। तो वो तो रिएक्शन कर गया था। अच्छा हाँ, तो वहाँ राठ में जन्मभूमि को लड़का आया था हमारा, ले गया था। अच्छा। हाँ, तो अब तो मान लो स्वस्थ हो गए। अब तो उस सही समय है। तो ऐसा लगता था कि चलना ही मुश्किल हो जी, गया, चल ही नहीं पाती थी। है ना, और शरीर भी बहुत कमजोर हो गई। जी, चलो भगवान की कृपा। महाराज जी को लगभग 4-5 महीना हो गए। 4-5 महीना पहले जो है महाराज जी इतना बीमार हो गए थे, टाटी घाट हम गए थे तो चलना ही मुश्किल था। तो 1-2 बार तो हमने दवाई इलाज इनकी करा दिए हैं, लेकिन फिर क्या है, यहाँ के छोटे मोटे डॉक्टर क्या है कि महाराज जी के इलाज नहीं कर पाए। फिर बड़े अस्पताल में गए, वहाँ जाके महाराज जी का बढ़िया से इलाज हुआ। अब महाराज जी का स्वास्थ्य ठीक है। महाराज जी का प्रयागराज जाने का विचार है? जी, अभी जा रहे हैं, अभी जाना है। तो महाराज कैसे जाएंगे? हम मोटरसाइकिल से अपनी बाइक रखें। तो तेल नहीं लगेगा? अब तेल आप ऐसे करना है, वही तो हमने आपने सोचा कि चलो ले। चलिए, अब ज़्यादा तो मेरे पास नहीं है। कल महाराज जी को कुछ दिए थे छोटी मोटी दक्षिणा, और आज कल जो है, दिए। आज तो 100 रुपया दे रहे। 100 ही तो महाराज जी कर 300 रुपया हम दिए थे तो नहीं दिए थे। 100 ऊपर मिला था, 100 नीचे मिला था, दिया था हमको। अब गुजारा करिए। और हमारे संत जी हनुमान दास जी टाटी घाट जंगल में रहते हैं, और अपना ये हमेशा साधन भजन तो देख ही रहे हैं। महाराज जी के भी जटा दिखाएंगे। जटा शायद टाटी घाट भी इतनी लंबी चौड़ी जटा किसी के पास नहीं है 3-4 मूर्तियों के पास है। है। अच्छा। तो महाराज जी की काफ़ी लंबी चौड़ी जटा है। महाराज जी हमारे ये मार्ग में कितने बरस हो गए होंगे? हमें तो 26 बार से हो गई। अच्छा, 26 साल से इस मार्ग में महाराज जी को आए हो गए जी। और तो टाटी घाट में महाराज जी कैसा आपका अनुभव है? अनुभव का हमारे क्षेत्र की एक मूर्ति रही, सो हम अच्छा त्याग है। तो पहले घृणा हो गई थी, अपनी नफरत। अच्छा, पहले जब रहे होंगे तो ये जब त्यागी रहे होंगे, हम पीले वस्त्र नहीं पहनते, उघार रहते हो जी, नंगे पैर मौन पर। अच्छा, नंगे पैर जी, ये मोनू ले लो हमने। अच्छा। और फलियारू कर लो। अच्छा, फलार भी किए जी, सब कर्म भगवान ने कराई। गुरु धूनी भी तापे थे क्या? धूनी तापी कुछ समय, पंचधूनी। अच्छा, धूनी तापी जी। तो हमारे महाराज जी मौन भी रहे, और क्या बोलते, धोनी भी तावे, और भभूति भी लगाए, और जंगल में घूमते भी रहे। जी, घूमते नहीं रहे हैं। अच्छा। टाटी घाट जंगल में बहुत रहे हम पहले। हाँ, अब तो आते जाते हैं। गुरु भाई रह रहा है अपना कुटिया पे। ये महाराज जो प्रयागराज जाते हैं, इसकी थोड़ा महिमा तो सुनाइए प्रयागराज की। प्रयागराज की महिमा तो बहुत बड़ी है, हम वो ज़्यादा नहीं सुना पाएंगे। इतने बड़े झूठी हमें बोल नहीं आता है। तो आप प्रयागराज क्यों जा रहे हैं? उसमें कौन सा पुण्य मिलेगा? स्नान करने से क्या मिलेगा? कुछ बताएंगे? अब बताओ आप ही। चलो कोई बात नहीं। अच्छा, चलो छोड़ो। समाज के कल्याण के लिए कुछ बताइए, जो आपको माने जनता का कैसे कल्याण हो, जो आप समझ में आवे वो ऐसे बताइए कि माने कैसे भोजन करना चाहिए, कैसे भजन करना चाहिए, कैसे माता पिता की सेवा करना चाहिए, ये थोड़ा बताइए। वो आप ही सब बता दे तो अच्छा है, हम नहीं बताते हैं। हमें बताए में हमें अपने आप में दुख होने लगता है। नहीं, जो आपके मन में आओ उतने बता दीजिए। हम नहीं कह सकते हैं, कुछ नहीं बोल सकते हैं। जैसा चल रहा है संसार तो अच्छा ही चल रहा है। जैसा चल रहा है समाज तो बहुत तेजी से बिगड़ रहा है। क्यों बिगड़ रहा है? क्या कारण है? कुछ बताएं। समाज कैसे सुधरे? नहीं, चल ही रहा है चक्र नारायण का। नारायण का चक्र जी, चल रहा है उसमें जी। कलयुग तो बनाए हैं ये आजकल की माया। अच्छा। माने कर्म युग, जैसा यदि जो कर्म से मोक्ष है, सब कुछ है। कर्म से ही तो सब कुछ है। मनुष्यता में कलयुग युग समयान नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, बिनु भव तरह प्रयास। कहते कलयुग के समान कोई माने युग ही नहीं है, इतना इसमें भजन का महत्व है। लेकिन फिर भी व्यक्ति भजन क्यों नहीं करता है? तो हमारे महाराज जी टाटी घाट में आपको मैंने कितने बरस हो गए? 26 वर्ष। अच्छा, माने ये मार्ग में आ गए जी। तो टाटी घाट में रहते वहाँ तो शेर बाघ भी दिखाई दिए हैं? नहीं, कुछ नहीं। वो दिखाई दिए, भालू दिखाई दिया था।
तो वो आया और रहा के रात में हम तो दूर से देख रहे थे। अच्छा हाँ, और ये हिरन तो रोज आती हैं, हिरन तो रोज गदबद देती फिरती हैं। अच्छा हिरन का कोई डर नहीं। जी अच्छा मैंने कभी कभी सुनते इस समय बाघ छोड़े गए हैं टाटी घाट में। नहीं, बाघ नहीं समझ, बाघ आते तो आतंक मच जातो। हाँ नहीं वो मेरे सामने की बात है महाराज जी। एक ये गाय को एक बछड़ा को मार दिया। हाँ, तो ऐसे तो आया था। हाँ, हिरन मारा पड़ा था ये। जी अब वो किसी ने मारा हो, राम जान नहीं कह सकत। जी हिरन पड़ा था कई भी, हमें तो 2-3 ये हिरन मिली हैं मरी। अच्छा और 2-3 बार। हाँ हिरन को भी मार दिया। हम्म। तो महाराज जी और आप किसकी धाम में कहाँ कहाँ घूमे हैं? सब धामों में घूमे, कोई मृतलोक में तीरथ नहीं है। ऋषिकेश इत्यादि गए बद्रीनाथ? इतना कछु गए, कई बार खूब रहे हैं रामानंद आश्रम में। अच्छा और केदारनाथ पे नहीं रामानंद जी का है आश्रम। अच्छा और तो महाराज जी वहाँ सुनते गुफाएं हैं, सही बात है? हिमालय में हैं गुफाएं, सब पहाड़ों की गुफाएं हैं। वो इतनी शक्ति से अपना सब कुछ अर्पण करके बढ़ जाओ तो बढ़ ही जाओ, फिर तो बढ़ जाओ तो फिर बढ़ ही जाओ, बस शरीर से न बढ़ो पे हो फिर तो। तो महाराज जी ये बताइए, जैसे राम नाम हम जपते हैं, कई कमेंट कल है, आज ही एक कमेंट आया था, चलो वो तो हम ही बता देंगे कि राधा नाम और राम नाम, माने राधा नाम कृष्ण राधा नाम जपना चाहिए, राधे राधे जपना चाहिए। कर इसके बारे में तो अभी हम स्वयं चर्चा करेंगे। तो महाराज जी आपको जो ये मार्ग में 26 साल हो गए, तो आपको कुछ ऐसा अनुभूति हुई कभी हनुमान जी या ठाकुर जी का, कि आपको सपना में या कभी ऐसा अनुभव हुआ कि भगवान हैं? क्यों नहीं, भगवान तो सर्वव्यापी में है, और अगर मानो तो खुद ही स्वरूप में आ जाता है भगवान जी। तो कभी आपको ऐसा अनुभव हुआ जी कि मन परमात्मा है? हाँ। और हमारा जो है भगवान, माने जी मान लो जैसे कभी भगवान आपके सामने प्रकट हो जाए तो आप क्या वरदान मांगेंगे? कुछ नहीं, वरदान क्या मांगने, कुछ नहीं मांगने यार। कुछ नहीं मांगेंगे? कुछ नहीं मांगेंगे? ये नहीं कहीं महाराज जी कुटी आसर बना दो तब क्या मांगेंगे? भाई कुछ तो भगवान कहेंगे नहीं, कुछ हमको देकर ही जाना है, तब क्या करेंगे? कुछ तो मांगना ही पड़ेगा, तब क्या मांगेंगे? तो संत जी ने ठीक कहा। आज हमें एक आपको रहस्य बताते हैं। कुछ लोग राधा नाम और कृष्ण नाम, सीता नाम और राम नाम में भेद भी करते हैं। कुछ लोग कहते हैं जुगल मंत्र जपे, कि राधा का नाम जपे, कि राम का नाम जपे। अभी एक का मैंने कमेंट आया, देखिए सबका रहस्य ये है कि जो गुरु जो मंत्र दे दे वही मंत्र आपके लिए सर्वोपरि है, उसमें जरा भी आपको शंका नहीं करना है, छोटा बड़ा। क्योंकि यदि राधा गुरुदेव यदि राधा नाम दिए तो राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है, और उन्हीं को चाहे उन्हीं को राम भी मान लो, उन्हीं को कृष्ण भी मान लो, उनको जानकी जी मान लो, सीता लक्ष्मण, माने जो गुरु मंत्र दिया है। लेकिन हाँ सात्विक मंत्र होना चाहिए, जैसे राम जी का होना चाहिए, जानकी जी का होना चाहिए, राधा जी का होना चाहिए, कृष्ण जी का होना चाहिए, हनुमान जी का, शंकर जी, ये सात्विक देवता। इन देवताओं का यदि आपको मंत्र मिलेगा तो आप जरूर भगवान के धाम जाने के अधिकारी हो जाएंगे। और यदि कोई तांत्रिक मंत्र दे, कोई गुरु कहे मेरा नाम जपो, कोई गुरु कहे कि मेरा नाम जपो, कोई कहे माने भैरव जी का नाम जपो, कोई कहे काली माता जी का नाम जपो, ये सब तांत्रिक देवता है। ये क्या है, संसारिक कामनाएं तो दे देते हैं, संसारिक कामना जो भी मांगेंगे वो आपको दे देंगे, लेकिन जो है संसारिक कामनाएं दे देंगे, लेकिन आपको जो है न भगवान का धाम देंगे और न भगवान न गति आपकी होगी। क्योंकि जो ये सब तांत्रिक देवता, जैसे काली माता जी हैं, भैरव जी हैं, ये तांत्रिक देवता हैं। इससे क्या होगा, तो संसार में नाम प्रतिष्ठा सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन न भगवान का धाम मिलेगा न गति होगी। और यदि इनसे आपने इनकी थोड़ी बहुत आपने सिद्धि कर लिया, जिसको तांत्रिक सिद्धि कहते हैं, तो उनकी बहुत दुर्गति होती, ऐसी दुर्गति होती कि वो 84 लाख योनियों में घूमते ही रहते, और वो ऐसी योनि में उनका जन्म होता है जैसे लैट्रिन के जो कीड़े होते हैं ना, ऐसी जगह उनका जन्म होता है। इसलिए यदि तंत्र मंत्र कभी सीख भी लो तो कभी किसी का अहित ना करो, को महाराज जी। और क्योंकि जितना आप अहित करेंगे उस व्यक्ति का पाप सारा आपके ऊपर लगेगा। और यदि उससे आपने पैसा कमाया तो पैसा, देखो जो तांत्रिक लोगों से लोग पैसा कमाते हैं कि इतना पैसा दे दो, उतना पैसा दे दो, ये काम कर लेंगे वो काम, उससे आपको क्या होता है कि उससे आपकी बहुत हानि होती है। और हानि ये होती कि आप इतनी दुर्गति होती है कि कभी आप सपना में भी आपका कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए तंत्र मंत्र के माध्यम से किसी व्यक्ति को ठगना नहीं चाहिए और किसी का अहित न सोचना है।
यदि आपने तंत्र मंत्र की सिद्धि कर भी लिया है तो हमेशा परोपकार के लिए, जिससे कि देवता भी खुश रहे और आप भी खुश रहे। अच्छा, ऐसे जो देवता होते 10-12 साल महाराज जी रहते हैं, इसके बाद क्या है वो देवता नाराज होकर चले जाते हैं, क्योंकि उनको तुमने पैसा के बल पर नौकर बना काम कर रहे हैं कि भाई ये काम करो और फलाने व्यक्ति से पैसा लेते हो, तो इस तरह से ऐसा काम ना करो। तो कुल मिलाकर के चाहे राधा नाम जपो, चाहे कृष्ण नाम जपो, चाहे जानकी जी का नाम जपो, चाहे राम जी का नाम जपो, सब नाम श्रेष्ठ है, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। केवल मेन होता गुरु की प्रधानता। गुरु जो मंत्र दे उसी में सब कुछ अपना मान करके और आपको जप करना है। और एक चीज़ और है, गुरु माने जो हमारी अंतरात्मा का है, जिस मंत्र के प्रति, जिस देवता के प्रति हमारी अंतरात्मा का है, उसी गुरु के पास जाओ। क्योंकि यदि राम के उपासक आप हैं तो राम भक्त के पास ही जाओ, क्योंकि राम भक्त के पास जाओगे तो वो राम मंत्र देगा। और किरण भगवान के यदि उपासक है तो आप किरण भगवान के पास जाओ, किरण के उपासक जाओ तो आपको किरण मंत्र देंगे, उससे भी आपका कल्याण है। हनुमान जी के उपासक है, जो हनुमान जी का जब पूजा करता है, उसी व्यक्ति से हनुमान जी का भी मंत्र लोगे तब भी कल्याण होगा। क्योंकि जो जिस देवता का भजन करता है, जिस ईश्वर का भजन करता है, उसके बारे में उसको ज्ञान है, वही वो मंत्र विशेष देता है। और हमसे कई लोगों ने कमेंट किया, हम सारे मंत्र देते हैं, चाहे राम जी का ले लो, चाहे जानकी जी का ले लो, चाहे राधे जी को ले लो, चाहे कृष्ण जी का ले लो, चाहे हनुमान जी का ले लो, शंकर जी का, इतने मंत्र हम देते हैं, क्योंकि हमारे दादा गुरु जी भी हर मंत्र देते थे। तो इस तरह से आप लोगों को जो है इसमें कोई भी तरह का समाधान नहीं करना चाहिए। अब महाराज जी को हमारे प्रयागराज जाना है, इसलिए महाराज जी थोड़ा 2 मिनट में भक्तों का आशीर्वाद, मोटरसाइकिल से जाना है, कोई 2 मिनट में महाराज जी आशीर्वाद दे दीजिए। जी आशीर्वाद है, वाना सब 10 स्पर्श करना सिद्धों के मानों में। तो महाराज जी उधर से कब लौटेंगे? लौटेंगे जब पूरा हो जाए। तो 1 महीना पूरा रहेंगे? पूरा। अच्छा। तो फिर वहाँ कै बजे स्नान का नियम है महाराज जी? वहाँ जो जय स्नान 6 बजे करना हो, 4 बजे कर लो, चाहे 6 बजे, चाहे 8 बजे, कोई नियम नहीं है। अच्छा। तो माघ मकर गति रवि जब होई और तीरथ पति आओ सब कोई, देव धनुष के नर नर सेनी मज्जे सकल त्रिवेणी। कहने का मतलब है कि ये माघ मकर गति जब होती है, ये जो माने कल से जो है ये जो मकर राशि, ये सूर्य जो है मकर रेखा में प्रवेश करते हैं, उसी से माँ की वो होती, उसी में मकर संक्रांति होती। इसमें दान का बहुत बड़ा महात्मा है, गंगा जी का स्नान का भी महात्मा है। यदि गंगा जमुना जी न भी मिले तो सूर्योदय के पहले जो इसकी तिथि होती है उसके अनुसार अपने जो है, जो आपके आसपास जो सरोवर तीरथ हो, कूप हो, तो सुबह सुबह स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद जो खिचड़ी का दान करे, तिल का दान करे, यदि आसपास कहीं हो तो साधु संतों का भंडारा करें। यदि ऐसा यदि आप कार्य करते हैं तो आपका कल्याण होता है। और इस तरह से ये तीरथ माने प्रयागराज की तो बहुत अपार महिमा है। हमारा भी जाने का तो विचार हो रहा था, लेकिन वो जो भंडारा होना था तो अब यही हो जाएगा, इसलिए अब हमको जाने का कोई विचार नहीं। और वहाँ जाने का भी खर्चा हमारा बहुत लंबा है, क्योंकि जिस हम गुरु भाई के यहाँ जाएंगे वहाँ कम से कम 1 लाख रुपये का हमको भंडारा करना पड़ेगा, तभी हम जाएंगे। न किसी भगत को इतना देना है और न हमें जाना है। इस वीडियो को आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय जय सीताराम। सीताराम सीताराम सीताराम। तो हमारा जटा तो दिखाएंगे जी। अरे राम राम, जटा देख लो।